बच्चों, कल आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सैनिक स्कूल 2024 सेशन के लिए क्लास 6 के लिए, जिसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से संख्या 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण करता है, जिसका आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। रोमन नंबर के प्रयोग से बनी संख्या XXI माइनस XV माइनस VI प्लस MCLX XS 1II। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा, यहाँ सिर्फ आंसर की ये बात मैं करता हूँ, तो इसका आंसर की रहेगा हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 28, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय मिनटों में लेगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप लोगों ने जो ऑप्शन लगाया है वो होना चाहिए था तीसरा ऑप्शन, 16 मिनट इसका आंसर आएगा। रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय, मिनटों में ही बताना है कितना मिनटों में समय लगेगा। इसका आंसर भी आप लोगों का जो रहेगा 36, ये आंसर रहेगा। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, अमृता अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। वह रुपये 500 लेकर चली। उसने 135 रुपये 50 पैसे कॉपियों के लिए, 30 रुपये 50 पैसे कलमों के लिए, 3 रुपये 75 पैसे रबर के लिए, 48 रंगों के लिए डिब्बों के लिए तथा 142 रुपये ज्यामिति बॉक्स खरीदने के लिए चुकाए। उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 140 रुपये 30 पैसे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें है, यदि 12, 15, 19 के और k प्लस 5 संख्याओं का औसत 13 है तो k का मान क्या होगा। इसमें हमने एवरेज दी हुई है, उसने 13 गुणा 5 65। ये जो सब कुछ करने के बाद आंसर इसमें k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जैसे कि हम सभी लोग यहाँ देख रहे हैं कि 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 49 किलोग्राम वाले 5 मित्रों का औसत भार कितना है। हमने सभी नंबर्स को जोड़कर 5 से डिवाइड करना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन 1, 2 भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि 2 रेखाएं आपस में एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट सकती हैं। सीधी रेखाएं कभी आपस में नहीं काटेंगी। 2 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं। इसमें सिर्फ आपका 2 ऑप्शन आएगा। यदि x बराबर, क्वेश्चन नंबर 34, यदि x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 120 हो तो 16 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 5 प्लस 1 क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों का आएगा 85। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा 85, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। तो यहाँ देखना है, जोसेफ ने 25,000 रुपये 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 31,000। क्वेश्चन नंबर 36, 9% ब्याज वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1,800 रुपये की राशि 2,610 हो जाएगी। इसका ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, 5% पर। एक आकृति दी हुई है, उसका आप लोगों ने परिमाप बताना है। जो दी है इसमें 2 2 4 4 2 2 समथिंग, तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का 48। क्वेश्चन नंबर 38, पिंकी
50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है। तो पिंकी 50 गुना 4 गुना 6 1200। श्रुति 160 मीटर 120 मीटर लंबे एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। कौन अधिक दूरी तय करता है? तो इसका आंसर जो बनेगा आप लोगों का सेकंड ऑप्शन रहेगा। पिंकी ज़्यादा चक्कर लगाती है, ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? इसका ऑप्शन आएगा आपका तीसरा 10099। इसका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40। 0, 2, 5, 3 एंड 1 का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का लास्ट 42975। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? यहाँ इसका ये आंसर पूछा है इसने। तो 3 से विभाज्य संख्या आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में 144 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 + 6 - 4 = 2। तो आपका आंसर रहेगा इसका 34। क्वेश्चन नंबर 43। जयेश और मोहन ने क्रमशः 28,000 रुपये और 35,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के रूप में 6,250 रुपये मिले। व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ? व्यापार में कुल लाभ होगा उनको 28,000 35,000 सब मिला के जब करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा तीसरा। यहाँ सिर्फ ऑप्शन की बात करता हूँ। पीली दाल और काली दाल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है। मिश्रणों में काली दाल और पीली दाल 20 में से 4 गए 16, 4:16। तो 1:4 ये इसका आंसर रहेगा। भिन्न 5/8 का 10 दशमिक रूप क्या है? 0.625। 21 से छोटी छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 77 बनता है। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें आपने बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। भाज्य संख्याएं सदा सम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं डिवाइड होती हैं वो क्या ऑलवेज इवन होती हैं, सम होती हैं? क्या 2 से भाग होती है? जैसे 15 एक भाज्य संख्या है लेकिन वो 2 से नहीं डिवाइड होता। तो ऑप्शन नंबर ए जहाँ जहाँ है उसको कट कर दो। पहले को भी आप कट कर सकते हो, तीसरे को भी कट कर सकते हो और फोर्थ को भी। तो इसका आंसर रहेगा 2। सही आंसर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 48। 30 बच्चों को पार्टी दी गई। 450 रुपये, 300 रुपये और 275 रुपये का कुछ सामान खाने पीने के लिए खरीद लिया। इन सभी को ऐड करो। प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य क्या था? इन सभी को जोड़कर आपको 30 से डिवाइड करना है, जिसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 34। ओके। 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 तथा 2165 के योग में से क्या घटाया जाए? तो 49 का आप लोगों का आंसर रहेगा 1665। 3509 और 2165 को जोड़कर आप लोगों ने उसके सम से 4009 को माइनस करना है। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए। उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत है 340 को 400 से डिवाइड करोगे, गुना 100 करोगे तो 100 से 85% आएगा। वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है क्या होगी? 10 को डिवाइड करोगे 20 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा 50, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी संख्या का 46% 115 को 46 से भाग करोगे और गुणा करोगे 150 से,
तो इसका आंसर आ जाएगा 375। 52 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 375। नेक्स्ट वन 53। धातु की एक छड़ को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, बाद में इसका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस घटा दिया गया, तब इसका तापमान 45 डिग्री से बढ़ाया गया। छड़ का वर्तमान तापमान क्या होगा? अब यहाँ क्या करना है आप लोगों ने कि 120 माइनस 34 प्लस 45 जो मिलाकर आप लोगों का आंसर हो जाएगा टोटल मिला के 131। एक बर्तन को 62 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया गया, बर्तन का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में है, इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा पहला 54 का। नेक्स्ट चलते हैं। जसपाल ने अपनी पुरानी कार 1,18,000 रुपये में खरीदी, 7,000 रुपये में उसके रख रखाव पर खर्च किए। यदि उसने वह कार 1,40,000 में बेची तो देखो खर्च कितना हुआ, 1,18,000 और 7,000, 1,25,000। उसको बेनिफिट हुआ 15,000 का, कितने रुपए के ऊपर? 1,25,000। तो ये जो बेनिफिट आएगा उसका, ये प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 12%। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56। समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का समपूरक होगा। पहले तो देखिए समकोण 90 डिग्री का 10वां भाग 9 डिग्री का पूरक कोण 81 का समपूरक 180 से 81 माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 किसी समकोण के आधे के 3 गुणे का समपूरक होगा। समकोण का आधा हो गया हमारा 45 का 3 गुना 135 का समपूरक फिर 45, तो इसका क्या आएगा? न्यून कोण। 57 का आप लोगों का न्यून कोण तो बनेगा समकोण का आधा, तो ए और डी आप लोगों का आंसर रहेगा। न्यून कोण 45 डिग्री की वजह से, समकोण का हाफ है तो ए और डी इस वजह से। दी हुई आकृति में x का मान बताना है। 32 डिग्री 50 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री, 32 और 50 82 डिग्री होगा। 82 डिग्री होगा तो बीच का जो एंगल बचेगा 32 डिग्री और 50 डिग्री की, यहाँ वाला ये बचेगा 98 डिग्री, और इसके सामने वाला एंगल भी सेम रहेगा 98 डिग्री। तो 98 डिग्री तो ये रहा हमारा, तो इसका आंसर हुआ आपका 58 का ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 2/5, 2/3, 5/6, 7/8, 9/14 को हमने असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लगाना है। तो जब ये आ जाए तीसरे स्थान पर बाईं ओर से, आप लोगों का इधर से इस साइड से लेना है, तो कौन सा आएगा? तो 5/6 आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 60। 2/9, 2/5, 2/11 और 2/7 भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमने जो इसका डिनोमिनेटर है, हर जो है नीचे वाली जो संख्या है सबसे छोटी से शुरू होनी चाहिए, कि जैसे नीचे होना चाहिए पहले 5 फिर 7, क्योंकि ऊपर नंबर सभी सेम है 5, 7, 9, 11, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ 5/9, 4/11, 7/12 और 6/13 भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 61 का 7/12 ऑप्शन नंबर 3। तो 62 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाए? तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 3 ये आप लोगों के आंसर की रहेगी। इससे नेक्स्ट चलते हैं 63। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है।
बी, वृत्त की सबसे लंबी जीवा का आधा त्रिज्या होता है। वृत्त को 2 समान भागों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। वृत्त के सभी व्यास एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कहते हैं तो उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ए का 3, ओके, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हुए हमारे। तो अब उसमें आ गया बी का 4, बी का 4 है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। 64, इसने कहा 64 के लिए कि ए बी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो ओ बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर रहेगी, तो ओ पी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। 4 सेंटीमीटर ये रहा। 65, क्वेश्चन नंबर 65, कपड़े के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 7.5 मीटर, 9.5 मीटर, मतलब 700 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर, 950 सेंटीमीटर को एक समान अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। प्रत्येक छोटे टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो जो इनको पूरा पूरा माप सके तो वो होगा 50 सेंटीमीटर। 65 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, 66, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 150 तथा 25 हैं। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 तो दूसरी संख्या होगी 150 गुणा 25 डिवाइड में 75। जब आप लोग ये गुणा करोगे 25 से 75 काटोगे 3 बच जाएगा, तो 3 से 150 को डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 67, एक दुकानदार ने एक मेज़ और एक कुर्सी क्रमशः 1900 और 600 रुपये में खरीदी। 2500 रुपये उसने खर्च किए दोनों वस्तुएं पर 15% लाभ कमा लिया। 2500 का 15% 375, तो इसने कुल मूल्य कितना चुकाया? 2500 उसने एक मूल्य चुकाया है, क्वेश्चन नंबर 67। तो 375 रुपये आप ऐड करोगे 2500 के अंदर तो 2875 रुपये। क्वेश्चन नंबर 68, 2.6 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 700 ग्राम, 2600 और 3700 को जोड़ोगे, 2600 और 3700 को, छब्बीसौ ग्राम और 3700 ग्राम, 6300 किलोग्राम, 6300। एक ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पिघला कर एक घन बना दिया गया। घन की भुजा बताओ, तो 3, 8, 9 की मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो क्यूब रूट आएगा 3 दूनी 6। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 1 इसका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, 8 घन हैं छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है को एक बड़ा घन बनाया गया, तो व्यवस्थित किया गया, तो बड़े घन का आयतन बताना है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन मैच करता है कि किसी संख्या का जो क्यूब बने, तो यहाँ हम ये ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा उसने 420 संतरों का मूल्य 2520 रुपये है। 8 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा? 2520 को आप 420 से भाग करोगे और 8 गुणा 12 से गुणा करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा इसमें 576 रुपये। यदि 16 वस्तुओं का मूल्य 1520 है तो 3 वस्तुओं का मूल्य होगा 1520 को 16 से भाग करोगे और 3 से गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा 72 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। 71 का 4 तो 72 का भी 4 रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में इसने कहा है कि
दी गई आकृतियों में कौन से कोणों का माप 3 समकोणों के बराबर है। तो इसने ये कहा है कि 3 समकोण का मतलब 3 गुणा में 90, 270 के बराबर है। फिर से ये 270 रहेगा हमारा एक तो, और एक ये सी वाला 270 रहेगा। ये दो ऑप्शन आपके 270 डिग्री के बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ई तथा सी 1 रहेगा। उस कोण का प्रकार बताएं जिसका माप 146 डिग्री, 82 डिग्री के दो कोणों के अंतर से 26 डिग्री अधिक है। 146 से 82 माइनस करोगे तो 64 आएगा। 64 और 26 ऐड करोगे तो आएगा 100 डिग्री। और 100 डिग्री देखो 74 का जो आंसर रहेगा कि वो न्यून कोण रहेगा, क्या रहेगा, तो 46 और 18 ये 90 डिग्री, 90 डिग्री रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं। भुजाओं तथा कोणों पर आधारित इस त्रिभुज का नाम बताएं। 40 डिग्री, 50 डिग्री। हम सभी लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 40 डिग्री और 50 डिग्री हमें पता है। तो इसका जो तीसरा कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री होने की वजह से ये समकोण बनता है और तीनों एंगल जो है हमारे अलग अलग हैं, 40, 50, 90। तो विषमबाहु भी है और समकोण भी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की मैथ्स की आंसर की। अभी सिर्फ मैथ्स के आंसर की अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए। उसके बाद बाकी जो आंसर की है आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ जल्दी ही। थैंक यू।